नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने पूरे चरम पर आने लगा है। हर दिन नेताओं की आस्था डगमगा रही है। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और आशु मलिक के बेहद करीबी समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष रह चुके मज़ाहिर हसन मुखिया अपनी पार्टी के नेताओं व गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाथी पर सवार हो गए। पार्टी में सम्मान नहीं मिलने से उन्होंने सपा को अलविदा कहते हुए आज बसपा का दामन थाम लिया। मुखिया अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। अम्बाला रोड स्थित मज़ाहिर हसन मुखिया के आवास पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी माजिद अली, बसपा नेता नरेश गौतम, पूर्व विधायक रविंद्र मोहलू, बसपा जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में शमशुद्दीन राइन ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए मज़ाहिर हसन मुखिया को सम्मान देते हुए देहात विधानसभा प्रभारी बनाने का ऐलान भी किया। बसपा में शामिल होने के बाद मज़ाहिर हसन मुखिया ने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस परिवार ने हमेशा हमारे समाज का इस्तेमाल किया और हमारे समाज व तमाम पिछड़े वर्ग का शोषण करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने इशारों ही इशारों में सपा विधायक आशु मलिक पर भी वादा खिलाफी जैसे गंभीर आरोप लगाए और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं पत्रकार बंधुओं सबकी कदर करता हूँ। उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए राजनीति से ज्यादा प्यार मुझे नहीं है, इंसानियत से बहुत ज्यादा प्यार है। हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अगर शोषण से बचा सकती है वो बहन जी है, क्योंकि हालात देश के बहुत नाजुक उस पर हैं। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम का भला भी यही है बहन जी के साथ मिलकर चलने में। और अभी बहन ने मुझे कहा कि समाजवादी से क्या आपका मुंह भंग हुआ? मेरा मुंह भंग नहीं हुआ समाजवादी से। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से मैंने जो कुर्बानियां मैंने समाजवादी पार्टी को दी, और इस हालात के साथ मैंने 10 साल से, एक हमारे भतीजे बैठे हैं प्रमुख बने बीएसपी से, समाजवादी से आशु मलिक विधायक बने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे जिले को पता है, भाजपा के लोगों को भी पता है इस बात का कि हाँ मज़ाहिर भाई ने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आशु मलिक मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई ही रहेंगे। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है जो आपने अभी कही कि जो इंसान को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए उस सम्मान इज्जत से मैं कभी समझौता नहीं करता। राजनीतिक भूख इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी इंसानियत की भूख होती है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना। मुखिया जी, आपकी नाराजगी सपा से है या सपा ने और कांग्रेस के गठबंधन का जो प्रत्याशी है उससे है? ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है, मैंने हमेशा, क्योंकि उसने भी हमारा और खासकर हमारे समाज का इस्तेमाल किया है, उसका जबरदस्त शोषण किया है। आपने प्रत्याशी की बात कही है, उसकी बात से मैं कभी 10 साल 15 साल से कभी मैं मुत्तफिक नहीं होता, क्योंकि कभी भी साबुन की टिक्की की तरह उनकी जबान पिछलती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। मैं तो समझता ये समझता हूं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप को खत्म करने के लिए उनकी जबान ही काफी है। मैं ज्यादा सब नहीं इनके बारे में कहना चाहता हूं। मैं टिप्पा टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। तो आपकी नाराजगी है उनको लेकर? मेरी तो 10 साल से, कोई 15 साल से मेरी तो बनी ही नहीं उनसे। मेरी तो भाईचारे में कहीं दुआ सलाम हो जाए उस समय बात भागता नहीं, लेकिन राजनीतिक मंच पर मैं कभी उनके साथ हूँ ही नहीं। 12 साल हो गए मुझे। आप आशु मलिक को क्यों छोड़ रहे हैं? आशु मलिक को मैं आशु मलिक को नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आशु मलिक से पहले मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, आशु मलिक से पहले मैंने समाजवादी से चुनाव लड़ा।
है ना। तो इसलिए आसू मलिक की तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कौम यहाँ 70 साल से प्यासी थी कि भाई कोई जिम्मेदार, कोई विधायक हमारा भी बने, हमारी भी धी बेटियों का कोई फैसला करने वाला, ईमानदारी की बात कहने वाला कोई हो। उसमें मैंने प्रयास किया, आसू मलिक को वहां से मैं लाया, और आसू मलिक को लाने वालों में भी इन्हीं का नहर वालों का हाथ है। तो मजबूरी में मैं उसको यहाँ लाया, ये समझते हुए कि मुलायम सिंह के पास बैठने वाला इंसान है और इसका चेहरा बड़ा है, और इसके चेहरे से प्रभावित होकर यहाँ हम अपनी मेहनत कर कर इसको खड़ा करेंगे, कामयाब करेंगे। मुखिया जी स्थानीय तो लेकिन आशू मलिक आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। आशू मलिक कभी मेरे सामने बोले नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, और आगे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे कोई दुर्परह करे, मैं किसी को दुर्परह करूँ। राजनीति में मैं ऐसा सीखा नहीं। तो हम माने कि आपकी सपा पार्टी से, प्रमुख से नाराजगी नहीं है, आपको उनके कैंडिडेट से नाराजगी? कैंडिडेट से नहीं नाराजगी है, मुझे इस बात से नाराजगी है कि जितने मुकदमे फर्जी इस भाजपा की सरकार ने लगाने का काम किया है, चाहे वो बीएसपी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी के लोग हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो इकबाल हो, बंदूकची, जो फर्जी मुकदमे लगाने के काम किए, उन पे हमारे नेताओं को बोलना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था। हमारा राजनीति करने का ये मतलब नहीं है हमने मसूरी में कोठी बना ली, हमारे पास बड़ी गाड़ियां होगी, ये हमारा मतलब, मज़ाहिर मुखिया का मतलब ये नहीं है। मज़ाहिर मुखिया चटनी से खाने वाला आदमी है, लेकिन आने वाले आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए कि वो सच था या गलत था। मेरी इतनी सी राजनीति है, मैं इतना जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।